अस्सलाम वालेकुम वीवर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और देसी बर्ड चैनल में आपको खुशामदीद बोलता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 2 बर्ड्स के मुतालिक डिस्कस करेंगे। एक तो ज़ेब्रा फिंच है और दूसरा ऑस्ट्रेलियन पैरट, जो हमने बजरी तोते रखे होते हैं, बजरी या ऑस्ट्रेलियन तोते रखे होते हैं, उनके बारे हम डिस्कस करेंगे। इन दोनों में से इनका हमने मुवाज़ना करना है, कंपैरिज़न हम नहीं करना है कि दोनों में से कौन से जो है ना ज़्यादा बेनिफिट हमको देते हैं और इनका लाइफ़स्टाइल कैसा है, ये कैसे रहते हैं, इनका एज कन्फर्म क्या है, इसकी मार्केटिंग क्या है, मुकम्मल जो है ना, अगर आप मेरी ये वीडियो देखेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह मिल जाएगी। तो सबसे पहले जो मैंने आपके साथ वो शेयर करनी है बात, उनकी एज कन्फर्म करनी है कि ज़ेब्रा और ऑस्ट्रेलियन तोतों की जो है ना एज कब हो, कितनी हो, तो फिर ये अपना ब्रीडिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम ज़ेब्रा फिंच की तरफ देखें तो ये 5 मंथ के बाद अंडे स्टार्ट देना शुरू कर देते हैं, यानी 5 मंथ के बाद ये अंडों का इनका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और अगर ऑस्ट्रेलियन पैड की तरफ देखें तो ये 8 मंथ के बाद अपने अंडों का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो अभी आप खुद ही देख लें कि जो ऑस्ट्रेलियन पैरट है वो ज़्यादा टाइम ले रहा है एज़ कम्पेयर टू फिंच। तो इस पॉइंट में हमें जो ज़ेब्रा फिंच है वो ज़्यादा बेनिफिशियल हमें जो है ना शो हो रही है। और उसके बाद दूसरा पॉइंट है इनका हैचिंग का, कि फिंच और ऑस्ट्रेलियन कितने दिनों बाद अपने अंडों में से बच्चे बाहर निकालती हैं। तो अगर हम फिंच की तरफ देखें तो ये 14 से 15 दिन के बाद अपने अंडों से बच्चे बाहर निकाल लेते हैं। और अगर ऑस्ट्रेलियन तोतों की तरफ देखें, जो 21 से ये 23 दिन तक लेते हैं, यानी 21 टू 23 डेज़ लेते हैं ये अंडों में से बच्चे निकालने के लिए। तो इस पॉइंट में भी देखें आप कि ये ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। ठीक है, तो इसमें भी जो हमारा ज़ेब्रा फिंच है, ये ज़्यादा बेनिफिट है हमारे लिए। और तीसरा पॉइंट है हमारा कि इनके जो बच्चे हैं वो अंडों से बाहर जब निकलते हैं तो वो कब सेल्फ होते हैं। तो अगर हम ज़ेब्रा फिंच की तरफ देखें तो ये 20 दिन के बाद, यानी 20 दिन या 21 दिन का इनका जो बच्चे होते हैं वो सेल्फ हो जाते हैं, खुद ही खाना पीना शुरू स्टार्ट कर देते हैं। और अगर हम ऑस्ट्रेलियन तोते की तरफ देखें, जो 1 मंथ के बाद जाके इनके जो बच्चे होते हैं वो सेल्फ होते हैं। तो इस पॉइंट में हम देखें कि ज़ेब्रा जो फिंच है वो बेस्ट है एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलियन पैरट। और तो उसके बाद हमारा चौथा पॉइंट है इनका जो केज है। केज हमने इनका कैसे रखना है, कौन सा साइज़ हमने लेना है ऑस्ट्रेलियन का और फिंच का, क्योंकि हमने रखने तो हैं लेकिन इनका केज भी हमको पता होना चाहिए। अगर आपने ज़ेब्रा फिंच एक केज के अंदर रखना है तो मिनिमम आपको कम से कम आपको 1 बाई 1 का आपने केज लेना है। और अगर ऑस्ट्रेलियन आपने केज में रखने हैं तो वो भी कम से कम आपको 1.5 बाई 1.5 का होना चाहिए, यानी थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू फिंच। और उसके बाद अगर आपने कॉलोनी में रखने हैं तो कॉलोनी में अगर आपने जो फिंच रखने हैं तो ये भी बहुत अच्छा काम है। अगर आप कॉलोनी में रखें तो फिंच बहुत ज़्यादा ब्रीड करती है कॉलोनी के अंदर। और अगर आपने ऑस्ट्रेलियन भी कॉलोनी के अंदर रखने हैं तो ये भी बहुत अच्छी ब्रीडिंग करते हैं, लेकिन इनका थोड़ा इशू ये है कि ये फ़ाइट करते हैं, कि ख़ासकर जो फीमेल होती हैं अंडे हैचिंग, यानी अंडे को जब प्रोसेस पे इनका ब्रीडिंग अब स्टार्ट होता है तो ये थोड़ी बहुत हीट में होती हैं, तो ये आपस में फ़ाइट करती हैं। स्टार्टिंग में तो फ़ाइट नहीं करेंगे, लेकिन 2 हफ़्ते बाद, 3 हफ़्ते बाद, 6 माह बाद ये ज़रूर ना ज़रूर ये फ़ाइट ज़रूर करती हैं। अगर ये फ़ाइट ना करें तो ये कॉलोनी में बेस्ट रहती हैं। लेकिन जो फिंचेस है वो कॉलोनी में वो फ़ाइट वगैरह वो कुछ भी नहीं ऐसा करते, वो सुकून से रहती हैं। लेकिन दोनों जो बर्ड्स हैं कॉलोनी के अंदर ये ईज़िली जो ना सर्वाइव कर सकते हैं, ब्रीडिंग ज़्यादा कर सकते हैं। और उसके बाद अगर फूड की तरफ देखें तो जो ऑस्ट्रेलियन पैरेट है ना, ये आप इनका मिक्स फीड है दोनों की, फिंच की और ऑस्ट्रेलियन की। और अगर ऑस्ट्रेलियन के आगे आप मिक्स फीड रखें तो ये खाते हैं सुकून से, इनको कोई इशू नहीं होता, लेकिन ये वेस्ट करते हैं। लेकिन अगर हम फिंच की तरफ देखें तो फिंच जो है ना वो फूड वेस्ट नहीं करती, कोई भी हो, लेकिन वो खा लेती है। लेकिन इनका हमने ख्याल ये रखना है कि हमने इनको बारीक देना है, यानी इनको ज़्यादा मोटा बाजरा आपने नहीं देना है। इनको थोड़ा सा कंगनी वगैरह लाइट हो, यानी बारीक हो एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलियन पैट्स की फूड। ओके, और उसके बाद
अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं कि इनके चिक्स है, जो चिक्स की रेशियो कितनी है, यानी कितने कितने ये अंडे देते हैं और उसके बाद यानी कितने यानी कि बच्चे दे सकते हैं हमें। तो फिंच की तरफ देखें तो फिंच भी 5 से 6 तक ये ना बच्चे देती है। उसके बाद जो ऑस्ट्रेलियन है, ऑस्ट्रेलियन की भी सेम रेशियो है। इनका बच्चों का जो चिक्स का जो प्रोसेस है ना वो सेम है। कोई 4 देता है, कोई 5, कोई 6। तो सेम दोनों की ये हम इन पे ये कंपैरिजन इनका सेम रखना चाहते हैं कि ये इनका जो है ना प्रोसेस चिक्स का ये सेम है। और उसके बाद जो हमने सीज़न का यानी मौसम का हिसाब लगाना है कि फिंच का और ऑस्ट्रेलियन का, कि हमने कैसे इनको रखना है, कौन से मौसम में ठीक रहते हैं। और अगर हम फिंच की तरफ देखें ना तो ये गर्मी में खुश रहती है, लेकिन सर्दी में थोड़ा इनको तंग पड़ते हैं, लेकिन गर्मियों में ज़्यादा ब्रीड करते हैं। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलियन की तरफ देखें तो ऑस्ट्रेलियन एवरीथिंग ओके, यानी सर्दियों गर्मियों में ये ब्रीड करते हैं, इससे यानी कोई इशू नहीं होता। तो इस पॉइंट में हम देखें ना तो ऑस्ट्रेलियन बेस्ट हैं, क्योंकि वो हर मौसम को जो है ना वो बर्दाश्त कर लेते हैं और वो कंप्रोमाइज़ करते हैं और ब्रीडिंग अब स्टार्ट अपना स्लो नहीं करते। लेकिन फिंचज़ को सर्दियों में ना इनको थोड़ा कमज़ोर यानी कि कह लें कि छोटा परिंदा है। तो ज़ाहिर बात है कि सर्दियों में इनको बहुत ज़्यादा इनकी टेम्परेचर कंट्रोल करने की हमें जो ना हमें करना चाहिए कि हम इनको इनका ध्यान रखना है, इनकी केयर करनी है, क्योंकि वो सब मासूम सा परिंदा है, तो इसलिए हमने इनकी केयर करनी है लाजमी। और उसके बाद अगर मार्केटिंग देखी जाए कि मार्केटिंग क्या है, तो ऑस्ट्रेलियन जो है ना वो आपका जो पट्ठे होते हैं वो 450 से 500 तक इनका जो पेयर है ना वो सेल हो जाता है। और अगर फिंच की तरफ देखें तो फिंच का जो पेयर है ये भी यानी पट्ठे जो होते हैं वो 600 से 700 तक निकल जाते हैं। यानी इस पॉइंट में हम देखें तो जो ऑस्ट्रेलियन के जो पट्ठे हैं ना वो थोड़े से सस्ते हैं एज़ कम्पेयर टू फिंच। तो इसमें फिंच के यानी थोड़े से महंगे हैं, तो इसमें हमने मुनाफा बख्श हो सकते हैं। तो उसके बाद हमने इनका जो नेस्टिंग का जो प्रोसेस है ना वो देखना है कि जो इनका नेस्टिंग प्रोसेस है वो किस तरह, यानी ये घोंसला बना के किस तरह अंडे देते हैं, हमने कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है। तो जो ऑस्ट्रेलियन पैरेट है ना, इनको तिनके वगैरह या नेस्टिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ये ऐसे ही अंडे लेंग देते हैं और बच्चे दे देते हैं, इनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो ज़ेब्रा फिंच है, इनको ये नेस्टिंग के बगैर बच्चे नहीं, अंडे वगैरह नहीं देते। तो इसलिए हमने इनके जो कॉलोनी बनाई है या केज बनाया है या कुछ भी हमने बनाया है, तो हमने इनके कॉलोनी में या केज में तिनके रखने हैं, क्योंकि तिनके उठा के ही इन्होंने अपनी नेस्टिंग करनी है और उसके बाद अंडों का प्रोसेस इन्होंने स्टार्ट करना है। तो हमने इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है कि हमें क्या करना है। तो उसके बाद एक और पॉइंट लास्ट पे मैं आपके साथ शेयर करता हूँ हैंड टेम का। और अगर हमारा दिल करता है कि हम इनको हैंड टेम करेंगे, कई वीवर्स का शौक होता है कि हम इनको हैंड टेम कर लें, या घर में कुछ बच्चे होते हैं कि हम इनको छोटा सा बच्चा हम पाल लें तो इनको हैंड टेम करने के साथ लाड प्यार करें। तो अगर ऑस्ट्रेलियन की तरफ हम देखें ना तो इसका बच्चा हम मटकी से निकाल लें या सेपरेट कर लें, तो उसको हम इजी थोड़ा बहुत खिला के अपने साथ लगा सकते हैं, यानी इसको हैंड टेम हम कर सकते हैं। वो हमारे साथ यानी ऐसे ही हो जाएगा जैसे हमारे ही बेबी साथ जैसे खेल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें ना फिंच की तरफ, तो जो फिंच है ना ये हैंड टेम नहीं होता, ठीक है। इस पे आप जितनी भी मेहनत करेंगे तो आपकी ज़ाया जाएगी, इसलिए आपने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। ये जो फिंच है ना, ज़ेब्रा फिंच है, ये हैंड टेम कभी भी नहीं होता। जितना मर्जी छोटा से छोटा आप बच्चा निकाल लें बाहर मटकी से जहाँ बॉक्स से, तो आपने ये हैंड टेम नहीं होगा। लेकिन जो ऑस्ट्रेलियन पैरेट है ये आपके साथ कंप्रोमाइज़ फुल करेंगे। जो आप इनको जो भी सिखाना भी चाहें तो आप सीख सकेगा। लेकिन अगर आप ये फ्लाइंग करके आपके पास वापस भी उड़ के आ सकता है, या अपने रूम वगैरह भी आपने रखा हो, तो ये ईज़िली हैंड टेम हो जाता है। तो ये जो मैंने आपके साथ पॉइंट जो अभी तक सारे शेयर किए हैं, तो अगर आपने सारी वीडियो मुकम्मल देखी है, अगर आपको किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो मेरी वीडियो आप बार बार देखें। तो आपने अभी अपने माइंड से अपना माइंड सेट करना है कि कौन सा जो बर्ड है कि आपको सूटेबल है, ठीक है। तो एक बात मेरे ज़हन में फिर दोबारा आ गई है कि जो ऑस्ट्रेलियन पैरेट होते हैं ना, ये शोर बहुत ज़्यादा करते हैं एज़ कम्पेयर टू
ज़ेब्रा फ़िंच। ज़ेब्रा फ़िंच भी बोलते हैं, लेकिन इनकी जो आवाज़ है, इसकी जो वॉइस ये शोर डालते हैं ना, वो इतनी इरिटेट नहीं करती जितनी कि ऑस्ट्रेलियन पैरट की करती है। ऑस्ट्रेलियन पैरट बहुत ज़्यादा बोलते हैं। रात को भी अगर आप लाइट ऑन कर दें, जो रात को भी बोलते रहते हैं, सारी रात भी बोलते रहेंगे, सारा दिन भी बोलते रहेंगे। और अगर आपको शोर वगैरह नहीं पसंद, तो आप ऑस्ट्रेलियन पैरट को आई थिंक लाइक नहीं करेंगे। लेकिन ज़ेब्रा फ़िंच भी बोलते हैं, लेकिन उनकी जो वॉइस है ना, वो इतनी ज़्यादा शोर नहीं करती, वो बंदा थोड़ा बहुत सुन लेता है। लेकिन जो ऑस्ट्रेलियन होते हैं ना, इनकी आवाज़ तो प्यारी होती है, लेकिन सम व्यूअर को इनकी जो शोर ना वो पसंद नहीं होता। तो मैंने जो भी आपके साथ डिस्कस की है इन दोनों बर्ड्स की, अभी आपने वीडियो में देख के आपने अपना माइंड सेट करना है कि आपने कौन-कौन से बेनिफिट हैं आपको ज़ेब्रा फ़िंच में पसंद आए हैं, कौन से बेनिफिट हैं जो आपको ऑस्ट्रेलियन में पसंद आए हैं, वो अभी आपने खुद डिसाइड करना है कि हमने कौन-सा बर्ड रखना है। दोनों रखने हैं, दोनों रख सकते हो, अगर आपने एक चूज़ करना है, तो आप एक चूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो लाइक होगी, तो मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह खैर।